हरे कृष्णा। तो आप सभी तो का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से मध्य खंड चैप्टर 16 शुक्लांबर ब्रह्मचारी के ऊपर महाप्रभु कैसे कृपा करते उसका वर्णन है। तो शिवाज ठाकुर के आंगन में एक दिन महाप्रभु नृत्य करते करते सामने देखिए शुक्लांबर ब्रह्मचारी को। सम्मुख देखा है शुक्लांबर ब्रह्मचारी, अनुग्रह करे तारे गौरांग श्रीहरि। अपने सामने शुक्लांबर ब्रह्मचारी को खड़े देख करके लॉर्ड श्री गौरहरि bestowed his mercy on him, उनके ऊपर कृपा करते हैं। सही शुक्लांबरेर सुना किछु कथा, नवद्वीपे वसति प्रभुर जन्म जथा। So now here the topics regarding Shuklambar Brahmachari who lived in Navadip where the Lord appeared। अब आप लोग शुक्लांबर ब्रह्मचारी की कथा को सुनिए जो नवदीप के पास रहते थे, यहाँ पे नवदीप में रहते थे जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। परम स्वधर्म रता परम सुशांत, चीनित न पारे के परम महान। तो वो अपने धर्म के स्वधर्म में हमेशा नियमित रूप से लगे रहते थे, युक्त रहते थे। जो भी उनका आश्रम का धर्म है, वह ब्रह्मचारी आश्रम के धर्म, उसमें निरंतर उस कर्तव्य को पालन करते हुए लगे रहते थे। और परम सुशांत सुशांत है और अत्यंत सुशांत है। मोस्ट वॉज मोस्ट पीसफुल। सुशांत मीन्स भौतिक कामनाओं से मुक्त जिसका हृदय होता है, अपने भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो बहुत, जिसका मन विचलित नहीं करता है, हाँ, उसको शांत बोला जाता है। वही व्यक्ति वास्तव में अपने जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, चाहे भौतिक कर्तव्य या आध्यात्मिक कर्तव्य, दोनों ही कर्तव्यों को वही व्यक्ति फॉलो कर सकता है, पालन कर सकता है। अन्यथा जिसका हृदय या मन शांत नहीं है, वो कैसे पालन कर पाएगा। और उसको तो बहुत सारी कामनाएं हैं मन में, और कर्तव्यों को पालन करते वक्त तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, तपस्या करना होता है। हाँ, तो जिस व्यक्ति का हृदय या मन में हमेशा कुछ न कुछ भौतिक इच्छाओं की तृप्ति की ही कामना रहती है और अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता है, तो वो भौतिक जीवन में भी भौतिक कर्तव्यों को भी अच्छे से पालन नहीं कर सकता, आध्यात्मिक कर्तव्यों को तो दूर की ही बात है। So although no one knew it, he was a great devotee। हालांकि कोई उनको जानता नहीं था, लेकिन वो परम महान थे। परम महान मतलब महान भक्त थे कृष्ण के। नवद्वीप पे घरे घरे झूली लाई कांधे, भिक्षाकारी आहर निशा कृष्ण बलि कांधे। सो अपने कंधे में एक झोली लटका करके नवदीप के घर घर जा जा करके भिक्षा मांगता था। हाँ, और कृष्ण का नाम दिन रात जप करते करते रोया करता था। आहर निशा कृष्ण बलि कांधे। She would cry while chanting the names of Krishna day and night। भिखारी करिया ज्ञान लोके नाही चीने, दरिद्रेरा अवधि कराए भिक्षा धने। सो लोग उसको एक भिखारी समझते थे, इसलिए कोई समझ नहीं पाता था, उनको पहचान नहीं पाया, भिखारी समझ करके ही लोग ऐसा देखते थे। वो वो दरिद्र थे, वो इतने गरीब थे कि उनको अपने आप को मेंटेन करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी। So being deceived by external vision, foolish people considered that Suklambar Brahmachari was an ordinary beggar who desired sense gratification. The ideal examples of poverty or deficiency displayed in the activities of Krishna's devotees who dress as bhikshukas or beggars cannot be understood by persons who are maddened by three types of false ego. Persons who are puffed up with false ego and bewildered by the illusory energy consider the Lord's devotees as afflicted by poverty and forced to enjoy the fruits of their karma. But they are incapable of understanding the poverty, deficiency, or lack of material possessions in the Vaishnavas. Although such Vaishnavas are exalted, they visit the houses of the poor householders in order to help the living entities accumulate Agyat Sukriti or some unknown devotional service. The Chaitanya Charitamrita it is stated, Mahanta Swabhava Ei Daritya Pamar Nija Karya Nahi Tabu Jana Taraghar। It is the general practice of all saintly people to deliver the fallen. Therefore, they go to people's houses, although they have no personal business there.
As a result, the giver acquires Ajnat Sukriti. Only those who can understand this spiritual propensity are able to worship Hari by accepting the dress of a beggar in the temple of devotional service, and by helping foolish people who are attached to material objects attain piety. Accepting pure Brahminical behavior, the beggars in the temple or devotional service do not engage in self-deceit by remaining on the platform of materialistic Brahminical behavior, but rather engage all their accumulated alms in the service of Krishna. Since Vaishnavas do not abide in the so-called Brahminism based on sense gratification, like the Brahminism that is averse to Krishna and aimed at enjoying the fruits of karma, they engage everything in the service of Krishna and do not allow the fools of the world to understand their characteristics in exalted position. श्रीला भक्तिदास जी ठाकुर प्रपात का बहुत ही अद्भुत तात्पर्य है जिसमें बताया जा रहा है कि हालांकि ये शुक्लांबर ब्रह्मचारी जो है ये बाहरी दृष्टिकोण से बड़े गरीब दिखते थे और लोगों के पास जाके भीख में भीख मांग मांग करके अपना मेंटेन करते थे, तो लोगों को क्या लगता था कि ये बहुत गरीब है, पतित है, और ये अपने इंद्र तृप्ति के लिए भिक्षा मांग रहा है। हाँ, लेकिन लोग ऐसे जानते नहीं थे कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता में जो जो जेन्युइन रियल वैष्णव होते हैं, वो जब किसी के यहाँ किसी के घर जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, तो वो उस व्यक्ति के उद्धार के लिए करते हैं, उसको अज्ञान स्वीकृति प्रदान करने के लिए करते हैं, ना कि अपने खुद के मेंटेनेंस के लिए। हालांकि कई लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अब जेन्युइन वैष्णव भक्तिनाथ महाराज जी लिख रहे हैं कि वो उसको जो भी भिक्षा में मिलता है, he engages all those things in the service of कृष्ण, कृष्ण की सेवा में उसको लगाते हैं। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी उसी प्रकार के ब्राह्मण थे, ब्रह्मचारी थे। नॉट लाइक कृष्ण बहिर्मुख ब्राह्मण भी होते हैं कुछ लोग, और कृष्ण उन्मुख ब्राह्मण होते हैं कुछ लोग। सो भिक्षा करी दिवस से जे किछु भी प्रपाय, कृष्ण नैवेद्य करी तब से सखाए। तो पूरे दिन भर जो भी भिक्षा मांग करके ब्राह्मण को मिलता था, सो वो कृष्ण को ऑफर करने के पश्चात फिर कृष्ण के महाप्रसाद को ग्रहण करता था। कृष्णानंद प्रसाद दारिद्र नाही जाने, बलि अवृढ़ाय कृष्ण सकल भवने। तो कृष्ण की कृपा के आनंद में वो ब्राह्मण अपनी दरिद्रता को नहीं जानता था, भूल जाता था। मीन्स उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उदासीन रहता था, दरिद्र है या अमीर है, या पहनने के लिए कपड़े हैं या नहीं है, रहने के लिए घर है या नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता था। ये बहुत ही एक्सल्टेड कॉन्शियसनेस है, इसको डिवाइन कॉन्शियसनेस बोलते हैं। एंड दिस कॉन्शियसनेस when one is merged in Krishnananda, this ecstasy of receiving Krishna's mercy, Krishnananda prasade, कृष्ण के एक्सटेसी ऑफ रिसीविंग कृष्णा's मर्सी, कृष्ण की कृपा को प्राप्त करके जो भाव उत्पन्न होता है हृदय में, व्यक्ति उसमें फिर उसके मन में भौतिक कामनाओं को लेकर के उथल पुथल से नहीं रह जाता है। और उसके पास क्या है नहीं है, लोग उसको मान सम्मान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता है, फिर इंडिफरेंस हो जाता है। और वो शोक है न कांक्षति न सोचती, न तो उसके अंदर आकांक्षा रह जाती है कि ये सब कुछ मुझे प्राप्त करना है। मन चिंतित होने का कारण क्या है, ये ध्यान से समझना चाहिए। जब तक मन में आकांक्षाएं रहती हैं या सोचती है, शोक रहता है, शोक या आकांक्षा ये दो चीज रहती है, तब तक मन व्यक्ति का चिंतित रहेगा, मन उसका फंसा रहेगा वहां पे। हाँ, और वो अगर भक्ति मार्ग में आता भी है तो भजन नहीं कर पाता है। हाँ, आप ऐसे कितने भक्तों ने ऑब्जर्व किया है, क्या माला लेके तो बैठे हैं, समय भी है, और लेके माला बैठे हैं, और जब कर भी रहे हैं या करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन मन कहीं फंसा हुआ है, कहीं अन्यत्र फंसा हुआ है, वो स्टेबल नहीं हो पा रहा, स्थिर नहीं हो पा रहा मन। हाँ, ऐसे कितने भक्तों ने अनुभव किया है, सब लोगों ने नहीं किया, कि मन जो है ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें बाकी हैं अभी। माला तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बाकी हैं, मुझे वो पहले फिनिश कर देना चाहिए, उसके बाद मैं अच्छे से भजन कर पाऊंगा। ऐसा फीलिंग दिलाता है। ये वास्तव में क्या है जो हमारे मन को स्थिर नहीं करने देता है, या ऐसा जो हमको अंदर से जो है फीलिंग कराता है कि कुछ बचा है, अभी कुछ करना है, कुछ प्राप्त करना है, या किसी चीज का जो है चिंता रहती है, शौक रहता है, ये चला गया मेरे हाथ से, या ये ऐसा कुछ। हाँ, तो ये वही चीजें हैं। मन भौतिक कामनाओं से प्रभावित रहता है, लेकिन जो वास्तव में कृष्ण की कृपा को प्राप्त करता है, कृष्ण भावनामृत हो गया है, तो उस आनंद में
उसको फिर फर्क नहीं पड़ता है कि उसको अभी और क्या प्राप्त करना है, क्या अरेंजमेंट करना है, अपने खुद के लिए या अपनों के लिए, सो कॉल्ड अपनों के लिए, तथाकथित अपनों के लिए। उसको क्या कुछ अरेंजमेंट करना है, क्या प्राप्त करना है, क्या क्या चीजें सेटल करनी है। हाँ? जब तक हमारे हृदय में ये भावना रहेगी कि मैं पहले सेटल कर लेता हूँ इसको, ये सेटल हो जाएगा तो फिर मैं अच्छे से फोकस कर पाऊंगा भजन पे और वो सब करके। हाँ, ये खुद के लिए भी हो सकता है या किसी अन्य के लिए भी हो सकता है, ये बहुत पावरफुल है। लेकिन एक बार अगर कोई कृष्ण रस को अनुभव कर सके ना, तो हालांकि वो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, सब कुछ कर सकता है, बट उसका मन जो है स्थिर रहता है, उदासीन हो जाता है। ये उदासीन अवस्था जो है वो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। और भक्ति मार्ग में साधन भक्ति के अभ्यास से धीरे धीरे व्यक्ति इस स्तर पे आ सकता है साइंटिफिक तरीके से। ये ग्रेजुअल एंड गारंटीड मेथड है साधना भक्ति, जो हमारे आचार्य ने दिया है। और एक दूसरा मेथड है कि एक्सेप्शनल है, लेकिन ये रेयर है, इतना आसानी से हर किसी को मिलेगी बोल नहीं सकते, कृष्ण की विशेष कृपा हो। तो कभी कभी कृष्ण की विशेष कृपा से भी ये संभव हो पाता है। अब भगवान किसी के ऊपर जब विशेष कृपा करना चाहते हैं, तो कभी कभी क्या करते हैं कि उसका मन जहां जहां फंसा हुआ है, भगवान उसको साफ कर देते हैं, क्लियर सीधे साफ कर देते हैं, ताकि वो उधर से निकल ही जाए, है ना। दाया उसको हटा ही देते हैं। या कभी कभी कुछ केसेस में ये कम ही होता है कि किसी की कुछ भौतिक कामनाएं हैं, तो उसको अगर तृप्त कर दी जाए तो हो सकता है उसका उसका मन फिर जो है सेटल हो जाए, स्थिर हो जाए कृष्ण में, तो भजन कर सके। लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं। ऐसा भी भगवान कभी कभी करते हैं कुछ भक्तों के साथ, बट ज्यादातर भगवान बोलते हैं भागवत में, अगर किसी के ऊपर विशेष कृपा करते हैं ना, तो भगवान बोलते हैं। बाय द वे, मैं पहले पूछ लेता हूँ कि आप में से कौन कौन भक्त है भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, ये विशेष कृपा। एक तो है कि ग्रेजुअल साइंटिफिक तरीके से साधना भक्ति करके धीरे 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 व्यक्ति उस स्तर पे पहुंचे कि जिसका मन जो है स्थिर हो जाए, भगवान में लग जाए। और एक है एक्सेप्शनल मर्सी, भगवान की विशेष कृपा हो जाए, तो फिर उसको तुरंत भी हो जाता है। हाँ, वो स्थिर हो जाता है मन। तो सोच समझ के हाथ ऊपर करिएगा क्योंकि लेकिन ये विशेष कृपा भगवान उसी को देते हैं जो योग्य है। लेकिन ये विशेष कृपा है क्या? ये विशेष कृपा है वही है जो भागवत में भगवान बोले हैं युधिष्ठिर महाराज को, यस्याहम अनुगृणामि हरिश्चेत धनम सनय। जिसके ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूँ, उसके रिसोर्स रिसोर्स जो रिसोर्सेज होते हैं ना, संसाधन धन संपत्ति, वो मैं हर लेता हूँ। या जैसे उसका वो हर जाता है, तो वो हार जाता है और लोग उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में उस वक्त को उस वक्त तकलीफ होती है, लेकिन भगवान की विशेष कृपा होती है, इसलिए वो भगवान तक ही जाता है। और ये इसलिए उन्हीं भक्तों पे भगवान करते हैं जो एक्चुअली में बहुत सिंसियर है और जो भटकते नहीं हैं फिर। लेकिन हम जैसे भक्तों के लिए ये साधारण जो तरीका है, हाँ, जो गारंटीड है, अगर हम अपने मेंटेनेंस के लिए जितना जरूरत है उतना करें और साथ में साधना भक्ति को और अच्छे से करते हुए चलें, तो इस माध्यम से निश्चित रूप में उसी स्तर पे व्यक्ति पहुंचता है और बड़े समय लग जाता है। हाँ, तो खैर पॉइंट ये था कि ये जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी था वो उस स्तर पे था ऑलरेडी। हाँ, इससे उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कुछ है या नहीं है। वो कृष्ण, इन द ecstasy of receiving Krishna's mercy, he did not know poverty. He would chant Krishna's names as he wandered from house to house. वो घर से घर, एक घर से घर, दूसरे से घर जा रहा है, कृष्ण का नाम जप करते हुए जा रहा है, वो ecstasy में ही है। जैसे अभी भिक्षा मांगने जा रहा है घर घर में, हाँ, तो कहीं पे कोई सम्मान के साथ देगा भिक्षा, कोई जो है धुतकार देगा, कोई निंदा भी कर देगा, कोई चोर डाकू भी बोल देगा, है ना। क्योंकि लोग जानते तो है नहीं ना शुक्ल इसको, ब्रह्मचारी को। क्योंकि ऐसे कई लोग होते हैं जो साधु का वेश पहन के एक्चुअली चोर भी बन जाते हैं। तो कई बार जो सज्जन लोग भी होते हैं, वो लोग भी न पहचान पाने के कारण वो भी डांट देते हैं, या पर डांटेंगे नहीं तो एटलीस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं, हाँ, कि नहीं ये सब ऐसे ही। जस्ट लाइक प्रभुपाद जी को बचपन से कई ढोंगी साधुओं का
एक्सपीरियंस हुआ था, अनुभव हुआ था। तो इसलिए जब भक्तिदान महाराज जी के पास भी लेके जा रहे थे उनके मित्र, तो प्रभुपाद जी क्या बोले, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे साधुओं को, हाँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो नहीं जाना चाह रहे थे। हाँ, लेकिन जब एक्चुअली में गए, सुने 2 घंटे बैठ करके, तब उनको समझ में आया कि ये साधु कोई साधारण साधु नहीं है, ये वास्तव में जेन्युइन है। इसलिए, लेकिन जब शुक्लाम ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने जा रहे हैं तो कोई जानता थोड़ी ना है। उनका तो ऐसा नहीं था। उनके हजारों शिष्य हैं और उनके प्रवचन लोग सुने हुए हैं, तो उनको मालूम है कि इनका क्या वास्तविक भाव है, लोगों को तो पता नहीं। और रही बात कृष्ण नाम जप करने की, तो जो भी ढोंगी साधु भी होता है वो भी तो बाहर से तो नाम जप करता ही रहता है, कई बार लोग रो भी देते हैं, दिखावा भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि घर घर में वो जाते थे, और कहीं पे उनको कुछ लोग सम्मान पूर्वक दे भी देते थे भिक्षा, कहीं पे नहीं भी देते थे, कहीं पे जो है गुस्सा करते थे, कहीं पे हो सकता है गाली गलौज भी कर देते होंगे। लेकिन ये सब परिस्थिति में भी उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो कृष्ण की कृपा के भाव में, आनंद में ये मस्त थे। और अपना कर्तव्य मान करके कि मैं ब्रह्मचारी, मेरा कर्तव्य है अपना पालन पोषण करना है, जाके भिक्षा मांग करके भगवान को अर्पण करके पालन पोषण करना है, तो कर्तव्य से करते थे। इसी तरह से ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, स्पेशली जो ब्रह्मचारीज हैं, और सबके लिए, चाहे गृहस्थ या ब्रह्मचारी है जो प्रभुपाद जी के मूवमेंट में जुड़ा है। प्रचार के कार्य में, प्रचार का कार्य है जो है वो भिक्षा का ही कार्य है। स्पेशली जैसे आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो भिक्षा ही है। हम लोगों के पास जाते हैं बुक्स लेकर के, तो कई अनेकों प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ लोग जो है स्वीकार करेंगे बड़े सम्मान के साथ, आपको बोलेंगे, बधाई देंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप धर्म के प्रचार के लिए लगे हुए हैं, हमारी तरफ से हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपको, तो वो हेल्प भी करने को तैयार हो जाते हैं। फिर कुछ लोग मिलेंगे जो सीधे मना कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना। आप में से कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि आप लोग 10 लोगों के पास गया, लीजिए भगवत गीता, वो सुन ही नहीं रहा है। सोचिए कितना बड़ा ये फॉल्स को हर्ट करेगा, कितना बेकार लगता है उसमें, है ना। शुरू शुरू में, स्पेशली शुरू शुरू में जब कोई भक्त करता है, तो उसको बहुत ऐसा लगता है कि ये क्या जानता नहीं इसको, मैं कौन हूँ, मुझे क्या समझता है, मैं क्या भिखारी हूँ, ये जो ये पुस्तकें बेच करके थोड़ा थोड़ा कुछ कमा रहा हूँ, उसको मालूम नहीं कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, कितना बड़ा जॉब कर रहा हूँ। इस प्रकार से फॉल्स को हर्ट हो जाता है। और फिर अगर कोई आकर के लड़ाई करने लग जाए, या गाली गलौज करे, डांटे, और फिर कभी कभी कुछ कुछ केस में तो मार भी देते हैं कुछ लोग। कोई भरपूर डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो उसको पिटाई भी खाना पड़ता है, ऐसा भी हो जाता है। तो लेकिन जो कृष्ण की कृपा को प्राप्त किया है, तो उसके आनंद में अगर वो है तो उसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो वो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वो चाहे लोग उसको सम्मान के साथ रिसीव करें, या गाली गलौज करें, या दोस्त बताएं, हाँ, या नेग्लेक्ट करें, तीनों ही अवस्था में। तो इस अवस्था में अगर हम पहुंचते हैं, तब समझना चाहिए कि हम कृष्ण की कृपा यानी वास्तविक भक्ति के मार्ग में हम आ चुके हैं, या कर रहे हैं वास्तविक मार्ग की भक्ति जो है, हम प्रयास कर रहे हैं। चैतन्य कृपा पात्र के चिन्हित पारे, जखा न चैतन्य अनुग्रह करे चारे, हु कैन रिकॉग्नाइज द रेसिपिएंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य मर्सी। ये जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी था, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा का पात्र था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा के पात्र ऐसे व्यक्ति को या भक्त को कौन समझ सकता है? केवल वही समझ सकता है जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा का पात्र है। यानी अगर आप चैतन्य महाप्रभु की कृपा के पात्र किसी भक्त को समझना चाहते हैं, ये समझने का अर्थ है, या पहचानना चाहते हैं, द वे दे परफॉर्म डिवोशनल सर्विस, द वे दे स्पीक, वो क्या बोलते हैं, क्या कैसे भक्ति करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, कैसे डील करते हैं। हाँ, तो ये कौन समझ सकता है? जो खुद चैतन्य महाप्रभु की कृपा को पात्र की है, कृपा का पात्र है, वही समझ सकता है। अदरवाइज लोग मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं, और फॉल्स एक्यूजेशन लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, या कभी कभी फॉल्स ग्लोरिफिकेशन भी कर सकते हैं। फॉल्स ग्लोरिफिकेशन, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। फॉल्स ग्लोरिफिकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी काइंड ऑफ ब्लास्फेमी। ऐसा भी बोला जाता है कि किसी व्यक्ति का उसके स्थिति से बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके अगर गुणगान करता है कोई व्यक्ति, हाँ, इसको बोलते हैं अति अति स्तुति, निंदार लक्षण, ऐसे करके कुछ है कि अति स्तुति। हाँ, वो भी, क्योंकि अति स्तुति मतलब कि वो एक्चुअली में जानता नहीं है, और वो
वास्तविक पहचान नहीं मालूम है उसको। यह स्तुति भी जो होती है ना, ग्लोरिफिकेशन ऑफ अ वैष्णव और ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड ऑल्सो, भगवान का और किसी वैष्णव का जो वास्तविक गुणगान है, हाँ, वो एक एक्चुअली में वो प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति से संबंधित होना चाहिए। हाँ, ना कि उनके एक्सटर्नल जो सक्सेस है उससे रिलेटेड होना चाहिए। बट ज्यादातर लोग जो कभी गुणगान करते भी हैं भगवान का या वैष्णव का, तो एक्सटर्नल ग्लोरिफिकेशन, एक्सटर्नल सक्सेस के आधार पर करते हैं। दैट इज ऑल्सो गुड। तो उसमें भी उनको स्वीकृति मिलती है। जैसे कोई भगवान को ऐसा भी बोलता है कि भगवान देखिए, भगवान कितने दयालु हैं, भगवान ने इस साल अच्छी बारिश की, हमारा अच्छा खूब खेती हो गया। ये भी गुणगान ही है। बट इसमें समस्या क्या है कि अगले साल अगर बारिश नहीं हुई तो फिर वो क्या, फिर वो गरजने लग जाएगा। अगर बादल नहीं गरजे तो वो गरजेगा, बोलेगा हाँ भगवान जो है पता नहीं कैसे हो गए हैं, बड़े। और कभी कभी तो लोग बहुत बेकार शब्द भी बोल देते हैं। अब बोलना उचित नहीं है, लेकिन क्या करें, ऐसा कभी कभी हमने सुना है। लोग जब, लोगों की जो इच्छाएं होती हैं जब पूरी नहीं होती हैं, तो भगवान को बहुत बुरे तरीके से भी बोलते हैं कि दऊ जो है कितना वो हो गया है, निर्दयी हो गया है, दुष्ट हो गया है, ऐसे सब शब्द भी यूज कर लेते हैं। और जब अच्छा बारिश कर देते हैं, सबको संपन्नता मिलती है, तो वह गुणगान भी करते हैं, वाह बहुत अच्छा है, भगवान बड़े दयालु। तो ये सब क्या एक्सटर्नल चीज है, ये वास्तविक गुणगान नहीं है। वास्तविक गुणगान का अर्थ होता है कि जब कोई समझ सके, भगवान जब हमारे ऊपर बारिश करते हैं, संपन्नता देते हैं, तो भी भगवान दया कर रहे हैं। और जब संपन्नता खींच लेते हैं, तकलीफ, तथाकथित तकलीफ में डाल देते हैं, तो भी वास्तव में भगवान की कृपा है। ये इसको बस स्वीकार करना नहीं, स्वीकार भी करता है कोई तो बहुत अच्छी बात है। इसको रियलाइज करना कि यह वास्तव में सही है, क्योंकि यह मेरे जीवन में ये दुख आया, उसके कारण मैं कृष्ण के चरणों में बहुत आश्रित हो गया और इस भवबंधन से मुक्ति का मुझे मार्ग मिल गया। ये भगवान की वास्तविक कृपा है। जैसे अनेकों ऐसी घटनाएं हैं। जैसे एक बार वो क्या नाम था उसका, किंग वेण, पृथु महाराज के पिता, वेण महाराज, वो बड़े ही आसुरी प्रवृत्ति के थे। हाँ, तो बचपन से ही, जैसे जब से उनका जन्म हुआ था, तो उनके पिताजी ने बहुत प्रयास किया उनको अच्छी शिक्षा दे करके, और अच्छे से कैसे राजकुमार, अच्छे राजकुमार बने, फिर फाइनली अच्छे राजा बने। लेकिन जैसे जैसे उनको सिखाते थे उसका उल्टा ही करते थे। तो बचपन से चोरी करना, डकैती करना, मर्डर करना, जिन बच्चों के साथ खेलते थे उनको जाके पानी में डुबा के मार डालते थे, ऐसे ऐसे कार्य करते थे। तो उनके पिताजी बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए, उनको सुधारने का खूब प्रयास किया, लेकिन सुधार सुधार ही नहीं पाए। वो उस उनके वेण महाराज जो है, अधर्म के प्रति उनकी रुचि जो है, आसक्ति हो गई, और इतने अधार्मिक हो गए कि पिताजी इतना परेशान हो गए कि रातों रात एक दिन अपना राजमहल छोड़ करके भाग गए जंगल में, बताए भी नहीं, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए। फिर जंगल जा करके भगवान का भजन करना चालू किए। फाइनली जब उनको भगवत साक्षात्कार मिला, तो वो भगवान को बोलते हैं कि भगवान, ये आपकी बड़ी अहेतु की कृपा थी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ कि आपने मुझे नालायक अधार्मिक पुत्र प्रदान किया। हाँ, उसी कारण मैं जो है विरक्ति को प्राप्त किया और आ गया, सब छोड़ के आपका आश्रय प्राप्त कर लिया। ये वास्तव में आपकी कृपा थी। लेकिन उस वक्त उनको ये सब भले ही अनुभव ना हो पा रहा हो, लेकिन बाद में उनको अनुभूति हुई, जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन। तो इस प्रकार से जो गुणगान करता है वो वास्तविक गुणगान होता है। ऐसे वैष्णवों की कृपा भी, हाँ, वैष्णव की कृपा, वैष्णव का गुणगान केवल ये कह के नहीं कि हाँ कितने दयालु हैं ये भक्त, ये महाराज कितना हमसे प्रेम से बात करते हैं, कितना मीठा मीठा बोलते हैं, हमको देख करके हमेशा जो है आशीर्वाद देते हैं, हमको आलिंगन कर लेते हैं। हाँ, ऐसा करके जब भी हम जाते हैं तो हमेशा हमको प्रसाद खिलाते हैं। हाँ, और बड़ा सॉफ्ट बोलते हैं। लेकिन जब कभी वही वैष्णव अगर कुछ देखते हैं कि ये भक्ति के विरुद्ध कार्य कर रहा है, उसको थोड़ा डांट देते हैं, करेक्शन दे देते हैं, या उससे थोड़ा नाराज हो जाते हैं, तो उसको लगता है देखो ये कैसे प्रभु जी हैं, कैसे महाराज हैं। हाँ, इनके अंदर शुद्ध भक्ति के लक्षण ही नहीं दिखते, कैसे कैसे बोलते हैं, इतना कठोर बोलते हैं, ये नहीं चाहते कि मैं सुखी रहूं, ऐसे ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए कि क्वेश्चन क्या हूँ मैं। लेकिन इसलिए बोल रहे हैं, चैतन्य कृपा पात्र के चिन्हित पारे, चखा न चैतन्य अनुग्रह करे चारे।
Until unless one receives the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, one cannot recognize a devotee who has received the mercy of the Chaitanya Mahaprabhu. पूर्वे चैनाच्छिल दरिद्र दामोदर सही मत शुक्लांबर विष्णु भक्तिधर। शुक्लांबर भगवान विष्णु की सेवा में उसी प्रकार से लगते थे जिस प्रकार से पहले, जैसे एज पुअर दामोदर डिड प्रीवियसली। दरिद्र दामोदर करके एक भक्त थे, वो जिस प्रकार से भक्ति करते थे। वो कौन है? द वर्ड दामोदर refers to the Brahmana named Shridama or Sridama, Sudama. He was Krishna's friend and companion. हाँ, पूर्व मतलब कृष्ण लीला में एक विप्र हुए थे, ब्राह्मण हुए थे। उनका नाम था सुदामा, सुदामा ब्राह्मण। उनका एक नाम और था, दामोदर भी नाम था उनका, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ दामोदर। हाँ, तो इसी प्रकार से शुक्लांबर ब्रह्मचारी भी। हाँ, तो इसलिए शुक्लांबर ब्रह्मचारी एक्चुअली वही है, वही कृष्ण लीला में जो दरिद्र दामोदर थे, वही से दरिद्र सुदामा विप्र, सुदामा ब्राह्मण, वही शुक्लांबर ब्रह्मचारी बन के आए थे। कृष्ण लीला में सुदामा गृहस्थ थे हालांकि, लेकिन इसमें चैत्र महाप्रभु लीला में ब्रह्मचारी बन के आए। एक इंटरेस्टिंग बात है कि कृष्ण लीला में जो लोग ब्रह्मचारी थे वो गृहस्थ बने चैत्र महाप्रभु की लीला में, और जो जो गृहस्थ थे वो ब्रह्मचारी बन के आए। एनीवे, सो सेई मत कृपा वो करिला विश्वम्बर, जे रहे चैतन्य नृत्य पाटी repeater. Vishwambar bestowed such mercy on him that he could remain inside the house to watch the Lord dance. लेकिन चैतन्य महाप्रभु विश्वम्बर तो पहचानते हैं अपने भक्त को, शुक्लांबर ब्रह्मचारी को। हाँ, जो सुदामा ब्राह्मण थे उनके कृष्ण लीला के टाइम पे, तो उनके ऊपर ऐसी कृपा की कि वो हमेशा निरंतर शिवास ठाकुर के घर के अंदर रह करके महाप्रभु के नृत्य को देख सकते थे, दर्शन प्राप्त कर सकते थे। झूली कांधे लई विप्र नाचे महारंगे, देखी हास्य प्रभु सब वैष्णवे रसंगे। तो ये ब्राह्मण जो है अपने कंधे में झोली टांग करके और अनेकों अनेकों अद्भुत तरीके से नाचते थे कीर्तन में, महाप्रभु को देखते हुए संकीर्तन में। और भगवान और अन्य वैष्णव भी देख करके हंसते थे कि क्या मस्त ब्राह्मण है ये ब्रह्मचारी, अद्भुत है। पूरे भाव विभोर होकर के सब भूल भाल करके नाचते रहते थे। वसी आज छाए प्रभु ईश्वर आवे से, झूली कांधे शुक्लंबर नाचे कांधे हास्य। जब विश्वम्बर, जब ईश्वर के आवेश में, कृष्ण के आवेश में बैठ जाते थे, शुक्लांबर जो है झोली टांग करके, झोली टांगे टांगे नाचते थे, रोते थे, नृत्य करते थे। शुक्लांबर देखिया गौरांग कृपमाय, आयसा करी प्रभु भला सदाय। While watching Shuklambar, the most merciful Gauranga repeatedly called out to him, "Come, come." शुक्लांबर को दूर से देखते थे महाप्रभु बैठ करके ईश्वर के भाव में, और शुक्लांबर झोली टांग करके नाचते थे, हाँ, रोते थे। तो परम कृपा में गौरांग देख करके उनको पुकारते थे, आओ इधर आओ इधर आओ। दरिद्र सेवक मोर तुम्ही जन्म जन्म, आमारे सकल दिया तुम्ही भिक्षु धर्म। आम्ही हा तुम्हार द्रव्य अनुक्षण चाई, तुम्ही न दिले हो आम्ही बल करी खाई। महाप्रभु ईश्वर भाव में जब कृष्ण के भाव में रहते थे तो बोलते थे, यू आर माई पुअर सर्वेंट बर्थ आफ्टर बर्थ। आप मेरे दरिद्र सेवक हो जन्म जन्मांतर से। महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप हर जन्म में मेरे दरिद्र सेवक बन के आते हो। सोचिए, भगवान जो है सुदामा विप्र के रूप में आया तब भी दरिद्र बन के आए। ये समझना चाहिए कि ये कर्म नहीं है उनका, उनका कुछ पाप कर्म नहीं है जिसके कारण दरिद्र बन के आए हैं वो। ये उनका वही है, पोजीशन ही है, इसी में वो अद्भुत रस को महसूस करता है। वो दुखी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, दरिद्रता में रहने पे भी वो दुखी नहीं है। इसलिए तो हर जन्म में वो दरिद्र ब्राह्मण बन के आते हैं और अपने आप किसी तरीके से भिक्षा मांग मांग करके मेंटेन करते हैं और निरंतर कृष्ण का भजन करते हैं। सोचिए कितना बड़ा उनका सौभाग्य है। लेकिन जो भौतिक, जिसका मटेरियलिस्टिक माइंड होगा वो समझ ही नहीं पाएंगे। वो सोचेंगे अरे सौभाग्य, ये क्या है? इतना कृष्ण का भजन हर जन्म में आकर करते हैं, कृष्ण उनको डायरेक्ट मुलाकात करते हैं, आलिंगन करते हैं, उनके हाथ का जो है क्या बोलते हैं, पोहा खाए थे भगवान सुदामा ब्राह्मण का, और उसको हर जन्म में आकर के गरीब ही रखते हैं। ये क्या बात हुई, इतना दुख में रखते हैं।
क्या हुआ, इसी की भक्ति का क्या मतलब है, ऐसा कोई सोच रहेगा। लेकिन वास्तव में वो बहुत बड़े दिव्य आनंद में है। दिस इज हाउ हिज रिलेशनशिप इज देयर विद कृष्णा। सो यू गिव मी एवरीथिंग एंड रिमेन अ बेगर। और भगवान बोल रहे हैं कि आप जन्म जन्म दरिद्र मेरे सेवक बन के आते हो, और आप जो भी प्राप्त करते हो भिक्षा मांग करके, और आपके पास जो भी रहता है सब कुछ मुझे दे देते हो, और आप खुद भिखारी रहते हो लेकिन सब कुछ मुझे देते जाते हो। आई ऑलवेज डिजायर योर फूड स्टेप्स। इसलिए मैं आपके द्वारा अर्पण किया हुआ जो खाद्य पदार्थ है, हमेशा उसको खाने का इच्छा रखता हूँ। इवन इफ यू डोंट गिव मी आई फोर्सिबली टेक एंड ईट देम। महाप्रभु बोल रहे हैं कि अगर आप कभी कभी नहीं भी देते हो मुझे, ये सोच करके कि मैं इतना भिखारी हूँ, इतना गंदा चीज है, इतना ये खाद्य पदार्थ उचित नहीं है आपको खाने के लिए, मैं भगवान को कैसे दूं, मैं बलपूर्वक उसको लेकर के मैं खाता हूँ। और सुदामा के केस में यही किए थे महाप्रभु, यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला है। So you are my impoverished devotee birth after birth. You have no desire to enter family life and become a householder. आप जो है मेरे गरीब भक्त हैं, जन्म जन्मांतर से मेरे गरीब भक्त बन के आते हैं, और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है पारिवारिक जीवन में जाने का और कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने का। यू बेग आर्म्स डोर टू डोर एज ए ब्रह्मचारी एंड ऑफर मी वॉट एवर यू कलेक्ट। आप एक ब्रह्मचारी की भांति घर घर जाकर के भिक्षा मांगते हो, और जो भी मिल जाता है वही मुझे ऑफर कर देते हो। यू आर अ नैष्टिक ब्रह्मचारी, लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेट। आप एक नैष्टिक ब्रह्मचारी हो। यू आर फ्री फ्रॉम इवन द मंटेन फॉल्स ईगो ऑफ द गृहस्थास एंड वानप्रस्थास। आप, ये जो गृहस्थ है वानप्रस्थ है, उनके जो मिथ्या अहंकार से आप पूरी तरह से मुक्त हैं। Being situated in Paramhamsa Dharma, you have accepted occupation duties of renounced Akinchen. Therefore, you are a fully surrendered Tridandi Bhikshu, a Vaishnava sannyas. You have been able to fully offer me all endeavors of your body, mind, and speech. I always long for you offering. You have no preoccupation in enjoying anything other than offering everything to me. Therefore, I forcibly took everything away from you. And as a result, you are poor. भगवान बोल रहे हैं। हाँ, भगवान बोल रहे हैं क्योंकि आप हाँ, हमेशा अपने वाणी, शरीर, वाणी और मन से केवल मुझे ही सब कुछ अर्पण करते हो, मुझे ही सारी सेवा अर्पण करते हो, और आपके पास जो भी रहता है सब मुझे ही दे देते हो। आप खुद के भोग के लिए परवाह भी नहीं करते, खुद कोई भोग नहीं करना चाहते हो। इसीलिए मैं बलपूर्वक आपसे सब कुछ ले लेता हूँ, और उसके कारण आप हमेशा दरिद्र बने रहते हो। हाँ, ये है असली भक्ति। असली भक्ति का प्रभाव क्या है, ये नहीं है कि भक्ति किया भगवान से बहुत सारा ऐश्वर्य मिल गया। असली भक्ति का प्रभाव है कि भगवान जब बलपूर्वक आपसे सब कुछ छीन ले और खुद के भोग में लगा ले, वो असली भक्ति। ठीक है। आप में से कौन कौन तैयार है कि भगवान हमारे साथ ऐसा करे, हाँ तो करते। कोई है तैयार? कोई तैयार नहीं देखा। इतना आसान नहीं है। हाँ, हम में से ज्यादातर यही कामना रखते हैं कि भगवान, आपको तो हम देना चाहते हैं लेकिन आप भी हमको दीजिए। लेकिन वास्तविक भक्ति क्या है? वास्तविक भक्ति है, भगवान अगर वास्तविक रूप से प्रसन्न है तो हमारे देने, ऑफर करने का भगवान इंतजार ना करे। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। साधारणतः भगवान किसी भी व्यक्ति से कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं अगर वो प्रेम से नहीं देता है तो। भगवान खुद गीता में बोले भी ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति तद हम भक्तामि अस्नामि प्रयतात्मना भक्ति उपरेतम अस्नामि प्रयतात्मना। जो भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, जो स्वेच्छा से मुझे देता है उसी को मैं स्वीकार करता हूँ। हाँ, ये भगवान का जनरल प्रिंसिपल है। लेकिन जब कोई ऐसे कोई विशेष भक्त होते हैं जिन्होंने अपनी सारी भौतिक कामनाओं को त्याग दिया है, जो हर परिस्थिति में भगवान काया मनसा वाचा से भगवान के लिए ही कार्य करते हैं, भगवान उनके पास जो होता है सब कुछ छीन छीन करके उसको खाते हैं। हाँ, वो गरीब हो जाता है बेचारा, वो भक्त जो है दरिद्र हो जाता है, लेकिन सब कुछ भगवान उससे छीन छीन करके ले लेते हैं। अब आगे भगवान इसका उदाहरण बता रहे हैं। द्वारका माटे पुलकारिक कायलु तो पासारीला कामला धारिला हस्तमोर। भगवान याद दिला रहे हैं, याद है? हाँ, 4,500 साल पहले
द्वारका में जब आप आए थे, मैं कृष्ण के रूप में लीला कर रहा था। डिड यू फॉरगेट दैट आई फोर्सिबली एट योर ब्रोकन राइस इन द्वारका? आप भूल गए क्या कि आपका वो टूटा हुआ जो राइस है, हाँ, चिप्ड राइस, वो मैं बलपूर्वक खा रहा था, खाया था। कमला, रुक्मणी देवी, आज रुक्मणी देवी का आविर्भाव दिवस भी है, प्राकट्य दिवस है। तो रुक्मणी माता, भगवान बोल रहे हैं, कमला द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, लक्ष्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था कि मत खाइए प्रभु, मत खाइए। लेकिन फिर भी मैंने बलपूर्वक खाया। याद है आपको? हाँ, ये भागवत में दिया हुआ है, दसम स्कंद के 81वें अध्याय में। इति मुष्टिम सकृत जगवा द्वितीयाम जगधुम आददे तावत् श्रीर जग्रे हस्तं तत्परा परमेष्ठिना। So after saying this, the Supreme Lord ate one palmful and was about to eat a second when the devoted goddess Rukmani took hold of his hand. भगवान जब बलपूर्वक छीन लिए थे वो राइस, टूटा हुआ राइस, तो और एक खा लिए, एक मुट्ठी खा लिए भगवान। और जैसे ही दूसरा मुट्ठी खाने जा रहे थे, माता रुक्मणी जो है तुरंत आकर के भगवान का हाथ पकड़ ली, खाने नहीं दिया। तो भगवान बोल रहे लेकिन फिर भी देखो, मैं इस प्रकार से आपको, आप भूल गए क्या उस चीज को? बोल रहे एता बलि हस्त दिया झूलीर भीतर मुष्टि मुष्टि टांडूला जीवाय विश्वम्भर। और ये बोल करके विश्वम्भर तुरंत अपना हाथ है, वो जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी है, वो जो झोला लेके टांग के आया था, उसमें कुछ राइस पड़ा हुआ था, अनकुक्ड राइस। हाँ, राइस, कच्चा राइस, चावल, भात नहीं, चावल, उसके डाले और खाना चालू कर दिए। इस बार तो कोई नहीं है, रोकेगा नहीं कोई, रुक्मणी कहाँ है? इस बार चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है। हाँ, रुक्मणी मैया को तो छोड़ के आए, सन्यास लेने के फायदे समझ गए। मतलब आप, कोई रुकावट नहीं रहेगी आपको, भगवान की शिक्षा दे रहे हैं। शुक्लांबर बले प्रभु कैला सर्वनाश, एक अंडोले भुडकण बहुत प्रकाश। और शुक्लांबर जोर से चिल्लाया, हे भगवान, हे भगवान, क्या कर दिया आपने, क्यों खाया आपने मुझे बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये जो राइस है आपके खाने लायक योग्य नहीं था भगवान, इसे बहुत टूटा टूटे इसमें पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल गंदा गंदा है, लोग देते हैं थोड़ी ना, वो ये सोच के देते हैं कि आप खाने वाले हो। प्रभु बोले, तोरा खोटा कण मुई खान, अब तेरा अमृत उलटी नहीं चान। तो महाप्रभु रिप्लाई किए, क्या आई ईट योर ब्रोकन राइस एंड आई टर्न माई फेस अवे फ्रॉम द नेक्टर ऑफर्ड बाय नॉन डिवोटीज। आपके ये टूटे फूटे गंदे चावल को मैं खाता हूँ, उसमें मेरे को आनंद मिलता है। और जो नॉन डिवोटीज हैं, अभक्त हैं, जो लेकिन भक्ति का केवल दिखावा करते हैं, उनके हाथ से मैं अमृत को भी त्याग देता हूँ, वहां से मैं अपना मुख मोड़ लेता हूँ, उसको खाता नहीं। हाँ, ये भागवत में भगवान बोलते हैं, अणु अप्युपारितम भक्तय प्रेम न भूरि मे भवे, भूरि अपि अभक्तोत्परितम न मे दोष है कल्पते। बोल रहे हैं अणु अपि, थोड़ा सा भी अगर कोई भक्ति भाव से मेरा भक्त मुझे अर्पण करता है, तो उसको मैं क्या समझ लेता हूँ कि भूरि एवं मे भवेत, मेरे लिए बहुत बन जाता है। और भूरि अपि अभक्त उपरितम, और कोई बहुत ज्यादा बहुत सुंदर चीज बिना भक्ति के मुझे अर्पण करता है, उससे मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। ये सुदामा ब्राह्मण के प्रसंग में भगवान बोल रहे हैं, स्वतंत्र परमानंद भक्तेरा जीवन, शिवाय टंडुला के करीब निवारण। The Lord, who is independent, full of ecstasy in the life of the devotees, ate that and could rise, who could stop him? भगवान जो कि सर्व स्वतंत्र हैं, अपने खुद के परमानंद में हैं, और अपने भक्तों के प्राण हैं, जीवन है, वो चावल, हाँ, उसके शुक्लांबर ब्रह्मचारी के झोली से निकाल के खा लिए। कौन रोक सकता था बोलो? प्रभु रा कारुण्य देखे सर्व भक्तगण, सिरे हाथ दिया सब करे न क्रंदन। हाँ, कोई हाथ पकड़ नहीं सकता है, हाथ पकड़ने वाली रुक्मणी देवी तो अभी है नहीं, सन्यासी बन चुके हैं। बाकी सब भक्त लोग, सबको दुख हो रहा है कि भगवान इतना ऐसा जो है चावल खा रहे हैं जो इतना गंदा है। हाँ, तो सब लोग अपने सिर में हाथ रख के रोना चालू कर दिए।
जब देखे कि भक्त भगवान जो है इतना गंदा चावल अपने भक्त के प्रेम से प्रभावित होकर के उसको खा रहे हैं, बड़े आनंद के साथ खा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि भगवान ऐसा नहीं कि केवल शुक्लांबर ब्रह्मचारी या सुदामा ब्राह्मण को जो है केवल संतुष्ट करने के लिए या उसको दिखाने के लिए कि देखो मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, मैं इसको खा रहा हूँ। हाँ, और खा रहे हैं और किसी तरीके से भगवान शिकिली थी, भगवान के पास जा रही थी प्रणाम कर, लेकिन मैं बोला दूर से करो भाई प्रणाम, पास में मत जाओ। सो हाँ, तो भगवान क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो भगवान जो है केवल ऐसा नहीं है कि खा रहे थे तो थोड़ा खा रहे थे, हाँ ठीक है मेरा भक्त दिया है तो खाता हूँ, ऐसे से मुंह बना के नहीं, बड़े आनंद के साथ खा रहे थे भगवान। ऐसा लग रहा था भगवान ऐसे खा रहे थे जैसे कि साक्षात लक्ष्मी देवी उनके लिए बहुत सुंदर व्यंजन बना के दी हो। ऐसे भगवान आनंद के साथ खा रहे थे। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ, के हाथ से वो जो राइस जगन्नाथपुरी में छीन करके भगवान महाप्रभु जब खाएंगे तो बोलते हैं ऐसा फीस तो मैंने आज तक नहीं खाया। वाह, वास्तव में नाटक नहीं कर रहे थे। तो ये सब भक्त लोग देख पाए भगवान का इस प्रकार की अद्भुत कृपा, और इसलिए ये सब देख करके भक्त लोग सिर में हाथ रख रख करके रो रहे हैं, ये भगवान आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, आप कितने दयालु हैं, कितना आप प्रेम करते हैं। ना जाने के कौन नदी के पड़ाए कांदिया, सबाई विवला है लखारुण्य देखिया। ऐसी कृपा को देख करके भक्त लोग इतने विवल हो गए परमानंद से, हाँ, कि नो वन न्यू हु फेल वेयर एज दे क्राइड। और इस प्रकार से रो रहे हैं कि रोते रोते कौन कहाँ पे गिर गया, किस डायरेक्शन में जा जाके गिर रहा है रोते रोते भगवान की ऐसी कृपा को साक्षात्कार करके, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एवरीवन वाज ओवरवेल्म्ड ऑन सीइंग सच कंपैशन। उठिला परमानंद कृष्णेरा कीर्तन, शिशु वृद्धा आदि करी कंद सर्वचन। So they then began to chant the glories of Krishna in great ecstasy। और बड़े अद्भुत आनंद से भाव विभोर होकर के सब भक्त लोग कीर्तन चालू कर दिए। और सारे भक्त लोग, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जितने भी लोग थे वहां पे सब लोग रोना चालू कर दिए। शिशु वृद्ध आदि करी कांदे सर्वजन। दंत तृणा करे केहा नमस्करे, केहा बोले प्रभु कबू ना छाड़ी बा मोरे। तो कुछ लोग अपने दांत में तृण धारण करके, हाँ, रखे हुए हैं। कुछ लोग बार बार नमस्कार कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम करते जा रहे हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओ लॉर्ड नेवर लीव मी, हे भगवान मुझे कभी मत छोड़ना, मुझे कभी मत छोड़ना, ऐसे बोल रहे, प्रभु कबू ना छाड़ी बम मोरे, हे प्रभु मुझे कभी मत छोड़ना, आप ऐसी कृपा करिए। कॉन्फिडेंस मिल गया सभी भक्तों को कि अगर बाहर से कोई भी जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशन क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान के प्रति हम बस निस्वार्थ भाव से सेल्फलेस अगर हम सर्विस एटीट्यूड रखते हैं, सेवा का भाव रखते हैं, तो हमारी सारी डिस्क्वालिफिकेशन के बावजूद भी भगवान कृपा करेंगे। ये सब भक्तों को कॉन्फिडेंस दे दिया। और भक्त लोग बोलने लगे प्रभु कबू न छाड़ी व मोरे, गड़ा गड़ी जाए न सुकृति शुक्लांबर, टांडूला खाए न सूखे वैकुंठ ईश्वर। सो जो सुकृतिवान शुक्लांबर है धरती पे रोल करने लग गए, लोट पोट करने लग गए। जब शुक्लांबर, सोचिए जानने भक्तों के बारे में बताया गया है कि अन्य भक्त लोग जब देखे इस प्रकार की महाप्रभु की अद्भुत कृपा, जो की है भगवान, तो भक्त लोग ऐसे रो रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कौन कौन किस किस डायरेक्शन में जाके गिर पड़ रहा है। अब बार बार प्रणाम कर रहे हैं और रोते जा रहे हैं। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी का क्या हाल हुआ होगा? तो सुकृतिवान शुक्लांबर तो इमीडिएटली गिर पड़ा धरती पे और लोटपोट करने लग गया। और द लॉर्ड ऑफ वैकुंठा, वैकुंठ के ईश्वर बड़े आनंद के साथ खाते जा रहे उस राइस को। प्रभु बोले सुना शुक्लांबर ब्रह्मचारी, तुम्हारा हृदय हमें सर्वदा बिहरी। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सुनो शुक्लांबर ब्रह्मचारी, मैं आपके हृदय में हमेशा विहार करता हूँ। योर बॉडी इज माई अबोर्ड ऑफ पास टाइम। मेरे लीलाओं का स्थल है आपका हृदय शुक्लांबर, मैं हमेशा उतर रहता हूँ। तुम्हारा भोजन है हमारा भोजन, तुम्हें भिक्षाए चलिले हमारा पर्यटन।
हाँ, जब आप खाते हो तो उसके द्वारा मैं खाता हूँ वास्तव में। और जब आप भिक्षा मांगने के लिए जाते हो तो वास्तव में मैं पर्यटन करता हूँ। ये भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं सबके सामने कि when you eat, I eat. When you walk about for begging, that is my walking. The Lord accomplishes his mission of distributing the holy names and love of God through the Vaishnava Tridandi sannyasis who, under the shelter of Sri Chaitanya Dev, wander about on the pretext of begging alms. प्रेम भक्ति विलाई ते मोरा अवतार जन्म जन्म तुम्ही प्रेम सेवक हमार। सो मैं प्रेम भक्ति को प्रदान करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। एंड यू आर माई बेलव्ड सर्वेंट पार्ट का बर्थ ऑफ बर्थ। और आप मेरे अत्यंत प्रिय दास हैं जन्म जन्मांतर से। हाँ, भगवान को इतने ज्यादा प्रिय, इतने ज्यादा प्रिय हैं कि भगवान हर जन्म में, हाँ, शुक्लांबर ब्रह्मचारी का सब कुछ छीन के स्वीकार करते हैं और उसको भिखारी कर देते हैं। तो इतने प्रिय हैं कि भगवान हर जन्म में अपने उस भक्त को क्या रखते हैं, दरिद्र रखते हैं। समझ पा रहे हैं हम? हाँ, कितने लोग समझ रहे हैं, एक्सेप्ट करते हैं इस बात को? कितने लोग को लग रहा है कि तो उल्टा हो गया प्रभु जी, है ना? उल्टा लग रहा होगा ना आपको? भगवान को इतने प्रिय हैं तो भगवान इनको दरिद्र क्यों रखते हैं हर जन्म? आप में से कोई बता सकता है कारण? क्या कारण हो सकता है? भगवान को जब इतने प्रिय, भगवान बोल रहे मेरे को इतने प्रिय हैं, तो इतने प्रिय, अपने इतने प्रिय भक्त को हर जन्म में भिखारी क्यों रखते हैं? बताइए, कौन बता सकते हैं? उसको रिलीज करते हैं। ये सुगलाम्बर ब्रह्मचारी को इस प्रकार से भगवान प्रेम भक्ति प्रदान कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि मैं सबको प्रेम भक्ति देने आया हूं, और आप मेरे अत्यंत प्रिय दास हैं जन्म जन्मांतर के। तुम्हारे दिला मामी प्रेम भक्ति दान, निश्चय जानी है प्रेम भक्ति मोर प्राण। तो मैं अब आपको भी ये प्रेम भक्ति प्रदान करता हूँ। निश्चित रूप में जानिए कि ये प्रेम भक्ति मेरा जीवन और आत्मा है, ये मेरा प्राण है। कौन बोल रहे हैं? प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति मतलब कृष्ण को स्पॉन्टेनियसली, सेल्फलेसली एंड स्पॉन्टेनियसली, स्वाभाविक रूप से, बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी हेतु, बिना किसी कारण के प्रेम कर, वो शुद्ध प्रेम कहलाता है। हाँ, और वो भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरा प्राण है, और वो ऐसा मैं प्राण आपको मैं दे रहा हूँ जो ब्रह्मा जी शिव जी के लिए भी दुर्लभ है, वो मैं तुमको प्रदान कर रहा हूँ। शुक्लांबरेर वरसुनि वैष्णव मंडल, जय जय हरि ध्वनि करिल सकल। शुक्लांबर ब्रह्मचारी को मिलने वाले इस आशीर्वाद को, वरदान को सुन करके सारे वैष्णव जोर से बोले जय जय, हरि बोल हरि बोल। कमला नाथेर भृत्य करे करे मांगे, एरा सेरा मर्म जाने को न महाभागे। द सर्वेंट ऑफ लक्ष्मी इज लॉर्ड, begs फ्रॉम डोर टू डोर। कमलापति, कमलापति कौन है? कमला मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी के नाथ, लक्ष्मी के पति स्वामी का एक दास घर घर जाकर के भिक्षा मांग रहा है। व्हाट फॉर्चुनेट सोल कैन अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ सच पास्ट टाइम्स। ये जो रस है, ये रसेरा मर्म जाने कौन महाभाग। कोई महाभाग जो बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा ना, वही इसके रहस्य को समझ सकता है, जो हमने क्वेश्चन के रूप में आपको पूछा। बट इट्स नॉट दैट इजी इसकी गहराई को समझना। क्या कि लक्ष्मीपति के सेवक भिखारी हैं, और जगह जगह भीख भीख मांग मांग करके भगवान का सेवा कर रहे हैं। कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति इसको समझ सकता है रहस्य, है ना? और ये बड़ा सौभाग्य है, और ये सौभाग्य हम सबको मिला है। लेकिन हमारा क्योंकि सौभाग्य नहीं है ना, हमारा दुर्भाग्य है कि हम इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। और सौभाग्य पता है क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में यही है। हाँ, टू बेग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डोर टू डोर, फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। खुद भिखारी बन करके लोगों के पास जा जा करके, घर घर जा जा करके लोगों से भिक्षा मांगना, इन ग्रंथों को देना, वो भिक्षा मांगने जैसा है, इसी तरह है। लेकिन जो सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा वही इस सौभाग्य को समझ पाएगा और स्वीकार कर पाएगा। हम, आप में से कौन कौन सौभाग्यशाली, ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो बनना चाहता है? यस, कोई बनना चाहता है, ऐसा नहीं बनना चाहता?
हम्म, बस एक ही भक्त बनना चाहता है, ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति। कुछ सोच के हाथ उठा रहे कुछ लोग। बाकी लोग, तो जो भी ऐसा सौभाग्यशाली भक्त बनना चाहते हैं, तो उनको ये प्रयास करना चाहिए कि भगवत गीता प्रभुपाद जी की लेकर के लोगों के पास जाएं, घर घर जाएं, हाँ, और प्रचार करें। एक्चुअली में भगवत गीता, ये फॉलोअप का सेवा भी वही है, फॉलोअप करने वाला जो सेवा है ना, तो है वो भी वही है, भिक्षा ही मांगने जैसा है। क्योंकि लोग जो है, आप जब लोगों को बुलाते हैं क्लासेस के लिए, भक्ति में आने के लिए, प्रोग्राम में आने के लिए, और माला जप करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो भीख मांगने जैसा ही लोगों को इतने बार बोलते हैं। कई लोग आप में से एक्सपीरियंस किए होंगे, हाथ नीचे कर लीजिए, तो मैं पूछता हूँ। आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि शुरू में उत्साह तो आता है कि हमको प्रचार करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। फिर कुछ दिन फॉलो करने के बाद बोलते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोलते हैं, मेरे से नहीं हो सकता ये। हाँ, लोग सुनते नहीं, कितना उनको फोन करो, बोलो आने के लिए बोलते हैं हाँ हाँ, फिर आते नहीं है, और कुछ लोग मना कर देते हैं। ऐसा कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, हाथों पर करिए कि आपने प्रयास करने का कोशिश किया, लेकिन आप फाइनली फ्रस्ट्रेट हो गए, ऐसा कर करके। हाँ, कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, उनको प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि ये परम सौभाग्य है, हम कृष्ण के लिए उनसे भिक्षा मांग रहे हैं। जैसे शुक्लांबर ब्रह्मचारी, हाँ, जो है चैतन्य महाप्रभु के लिए, हाँ, भिक्षा मांग रहे हैं लोगों के पास जा जा करके। हाँ, ताकि महाप्रभु खिला सके। तो इसी प्रकार से हम जब लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, लोगों के पास जा जा करके गीता लेने के लिए, या लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि क्लासेस में आइए, सुनिए कृष्ण की कथा, सुनिए गीता भागवत की शिक्षा सुनिए, हरिनाम जप करिए, तो वो क्या है, वो उसी प्रकार से वो भिक्षा है भगवान के लिए। तो अपने आप को हमको फॉर्चुनेट समझना चाहिए। कोई हमको गाली भी दे दे, थप्पड़ भी लगा दे, तो सोचना चाहिए कि मैंने महाप्रभु के लिए थप्पड़ खाया। जैसे मैंने शायद एक बार एक घटना बताई थी बहुत पहले, आप मुझे किसी को याद होगा। एक ब्रह्मचारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो एक कोर्ट में पहुंचे, और वहां पे कर रहे थे। पहले तो परमिशन एक पुलिस वाले ने दे दिया, खड़े रह करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो दूसरा पुलिस वाला आता है, उसने क्या किया, तो वो गुस्सा हो गया और एक थप्पड़ लगाया। हाँ, तो वो ब्रह्मचारी ऐसा नहीं सोचे कि देखो मैं सब कुछ त्याग करके इतना सब, मैं इतना एजुकेटेड था, इतना जॉब था, ये सब छोड़ छाड़ के मैं ये सब कर रहा हूँ, तो भगवान ने मुझे क्या दिया। उसको ऐसा फील हुआ कि देखो, जन्मों जन्मों से मैंने लाख घूसे खाए हैं माया का सेवा करने के लिए, इंद्रियों को तृप्त करने के चक्कर में, अपने कुछ परिवार वालों को पालन पोषण करने के लिए। आज मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए थप्पड़ खाया, और बड़े आनंदित होकर के वो उत्साह के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू रखे, करते रहे। तो ये भाव अगर जब आ जाए, तो वो फॉर्चुनेट है, फॉर्चून है, वो सौभाग्य वाली स्थिति है। हाँ, तो ऐसा सौभाग्य है। तो कमला नाथेर भृत्य घरे घरे मागे, ये रसेर मर्म जाने कौन महाभागे। ये कोई फॉर्चुनेट सोल, महाभागा व्यक्ति होगा, वही इस रहस्य को जान सकता है ना। ये तो कई बार बोलते भी है ना, जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोई ब्रह्मचारी करता है, हाँ, बहुत तेजस्वी ब्रह्मचारी है, तेज है दिखने में, बात करने में ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत सुंदर है। तो लोग क्या बोलते हैं, लोग आपस में बातें करते, देखो बेचारा इतना अच्छा ब्रह्मचारी को भिखारी बना दिया, कहाँ है, किस पुस्तक लेके सड़कों सड़कों में भटक रहा है बेचारा, ऐसे लोग बोलते हैं। और मूर्ख लोगों को पता नहीं है, उनका सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। उनको मालूम नहीं है कि जो है बेचारा कौन है। बेचारा वो भक्त नहीं है जो लोगों के पास जा जा करके गीता बांट रहा है। बेचारे तो वो लोग हैं जो उसके इस सेवा को समझ नहीं पा रहे हैं। बेचारे तो वो लोग हैं जो वो सौभाग्य नहीं है जिनका ये सेवा करने का, वो बेचारे लोग हैं। हाँ, जिसको ये परम सौभाग्य मिलता है कृष्ण के लिए प्रचार करने का, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करने का,
प्रभुपाद जी के मिशन में अपनी तरफ से जो भी हम सहयोग कर सके प्रचार के माध्यम से, जिसको ये सौभाग्य मिलता है वो वास्तव में बेचारा नहीं है, वो परम सौभाग्यशाली व्यक्ति है। वो बहुत ही इंटीमेट है, यानी कि प्रभुपाद जी उसको अपना बहुत ही खास मानते हैं, भगवान खास मानते हैं, तभी ऐसी सेवा मिलती है। ये जस्ट आप में से कुछ लोग को लग रहा होगा ये अच्छा, प्रभु जी बड़ा अच्छा इनकरेज करते हैं। अच्छे अच्छा सेल्समैन बन सकते हैं। ये बस इनकरेज करने वाली बात नहीं कर रहे हैं। हाँ? मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है, आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे, मान लीजिए आपने जितने भी आप लोग ग्रंथ वितरण करते हैं, मुझे क्या लाभ मिलेगा? मुझे कोई फायदा नहीं। तो ये बस इनकरेज करने प्रेरणा देने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली में ऐसा है, ये वास्तविकता है। लेकिन यहाँ पे जैसे बताया गया है कि जो सौभाग्यशाली भक्त होगा, व्यक्ति होगा, वही इस रहस्य को समझ पाए, इस प्रकार के पास टाइम। इसलिए जयपताका गोस्वामी महाराज बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन का लीला अभी भी चल रहा है, महाप्रभु की लीला अभी भी चल रही है। और स्पेशली जो श्री चैतन्य महाप्रभु को असिस्ट कर रहे हैं, प्रचार के कार्य में, मिशन में आगे बढ़ाने में, प्रचार के कार्य में लगे हुए हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण वितरण करके और प्रचार के कार्य में, तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, वो लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी लोग तो बस दूर से देख रहे हैं, और कुछ लोग तो समझ ही नहीं रहे, उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, वो लोग बोलते हैं बेचारे बेचारे। दस घरे मागी या तांडुल विप्रपाय, लक्ष्मीपति गौरचंद्र ताहा काढ़ी खाए। So whatever rice Shuklambar collected by begging at 10 houses was forcibly eaten by Gaurchandra, the husband of Lakshmi. ये शुक्लांबर ब्रह्मचारी 10 घरों में जा जा करके जो भी एकत्रित करके लाया था, लक्ष्मी के पति गौरचंद्र भगवान जबरदस्ती बलपूर्वक उससे लेकर के खा रहे हैं। ये है सौभाग्य। मुद्रा रस हित नैवेद्य रजत विधि, वेद रूपे आपने बले न गुण निधि। The Lord, who is the reservoir of transcendental qualities, personally explained through the Vedas the rules for offering foods. हाँ, भगवान जो दिव्य गुणों के सागर हैं, वो खुद वैदिक शास्त्रों में भगवान को नैवेद्य अर्पण करने की विधि बताते हैं। कैसे कैसे कितना स्वच्छ होना चाहिए और किस मात्रा में और किस तरीके से अर्पण करना चाहिए। और यहाँ पे वही भगवान इस सारे विधि को तोड़ करके बलपूर्वक, जो बाहरी रूप से पूरी तरह से अशुद्ध है, उसको जो है खा रहे हैं। हाँ, विनय से विधि किच्छु स्वीकार न करे, सकल प्रतिज्ञा चूर्ण भक्तेर दुआरे। He does not accept anything unless it is offered according to those rules. और जो भी नियम कानून बनाए हैं भगवान वैदिक शास्त्रों में, इस तरीके से नैवेद्य अर्पण करना चाहिए शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा, तो शुद्ध ब्राह्मण जब इस प्रकार से नैवेद्य अर्पण करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। बिना उस विधि के भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते, है ना। और सबसे सारी विधि का पालन करने के बाद तुलसी का पत्ता होना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे बट ही ब्रेक्स ऑल दोज इंजंक्शंस फॉर द सेक ऑफ हिज डिवोटीज। लेकिन अपने भक्त के लिए सारे विधि विधान तोड़ देते हैं। शुक्ला में ब्रह्मचारी के बैग से जब जो गंदा चावल निकाल के खा रहे हैं भगवान, उसमें क्या विधि विधान था, कौन कौन से घर में से मांग मांग के लाया था, क्या मान। हाँ, और उसमें भी लोग कैसा कैसा जो बचा कुचा राइस था वो उसमें से दे दिए होंगे, कोई विधि विधान। शुक्लांबर टंडुलताहार प्रमाण, अतएव सकल विधिर भक्ति प्राण। The acceptance of Shuklambar's rice is the proof of this. Therefore, devotion is the life of all rules. शुक्लांबर का ये जो राइस भगवान खाए, ये इसका प्रमाण है। इसलिए भक्ति जो है सारे विधि विधानों का प्राण है, प्राण। यानी सारे विधि विधान अल्टीमेटली भक्ति में ही आकर के रुकते हैं। यत विधि निषेध सकली भक्ति दास, यह त्यजाहार दुख से जाय नाश। भक्ति विधि मूल कहिले न वेद व्यास, साक्षात गौरांग ताहा करिला प्रकाश। ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सर्वेंट्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। जितने भी नियम कानून है, विधि निषेध है, वो सब भक्ति के दास हैं, दासी है। वन हु इज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस इज वैंक्विश्ड। जो ये सुन करके जिसको दुख होता है या जो इसको स्वीकार नहीं कर पाता है, केवल विधि विधान के पीछे ही पागल रहता है, तो उसका विनाश हो जाता है।
Ved Vyas has stated that devotion is the root of all rules and Gauranga has directly demonstrated this. वेद व्यास जी अपने शास्त्रों में ये लिखे हैं कि भक्ति ही सारे नियम कानून का जड़ है, मूल है। उसी के लिए है, भक्ति के लिए ही है सारे नियम कानून। और भगवान गौरांग इसको डायरेक्टली अपनी लीला में प्रदर्शित करते हैं। पद्म पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं, स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्य न चातु चेत सर्वे विधि निषेधाश्यो रेतयोरेव किंकरा। Krishna is the origin of Lord Vishnu. He should always be remembered and never forgotten at any time. All the rules and prohibitions mentioned in the Shastras should be the servants of these two principles. कृष्ण को हमेशा याद रखना चाहिए, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। केवल यही दो चीज है, बाकी जितने भी नियम कानून हैं वो सब शास्त्रों के, ये दो रूल, दो सिद्धांतों के सर्वेंट है, दास दासी है। ये पद्म पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं। मुद्रा नाही करे विप्र न दिल आपने तथापि टांडुल प्रभु खाई ल जतने। The Brahmana did not offer the rice with mudras, nor did he even offer it. Yet nevertheless the Lord eagerly ate it. हाँ, ये ब्राह्मण ने कोई मुद्रा उद्रा नहीं किया था शुद्धिकरण करने के लिए। और मुद्रा करना तो दूर की बात है, हाँ, दिया भी नहीं था, अर्पण भी नहीं किया था, फिर भी भगवान बड़े उत्साह के साथ खा लिए। हाँ, तो ये भगवान की महिमा है। विषय मदान सब मर्म न जाने सुत धन कुल मते वैष्णव न चीने। Like persons who are blinded by the pride of material enjoyment cannot understand this mystery. Intoxicated by their children, wealth, family prestige, they cannot recognize the Vaishnava. लेकिन ऐसे जो लोग हैं विषय मदान्ध हैं, विषय भौतिक भोग विलास का जो जिसका मद हो गया है और उससे जो अंधे हो चुके हैं, ये सब चीजें नहीं समझ पाते हैं, उनके भेजे में सब घुसती नहीं है। हाँ, सुत धन कुल मध्य वैष्णव नची ने। इंटॉक्सिकेटेड बाय देयर चिल्ड्रन, हाँ, अपने बच्चे, परिवार, पत्नी, धन संपत्ति और पारिवारिक जो मान सम्मान है, उसके नशे में आकर के वो इस प्रकार के वैष्णव को पहचान नहीं पाते हैं और अपराध कर बैठते हैं। देखी मूर्ख दरिद्र जे वैष्णवेरे हासे तार पूजा वित्त कबू कृष्ण नवासे। Krishna never accepts offerings and worship of one who ridicules the Vaishnava, considering him foolish or poor. ऐसे मदान लोग जो अपने परिवार, मान सम्मान, धन संपत्ति के नशे में होने के कारण, जो ऐसे वैष्णव जो वास्तविक वैष्णव है, उनको मूर्ख या दरिद्र समझ करके उनका निंदा करते हैं। कृष्ण उनके द्वारा अर्पण की गई ऑफरिंग, हाँ, कभी स्वीकार नहीं करते हैं। यश्याम यश्याम अनुग्रणामी हरिष्य तत्तनम तनय वाला श्लोक। येषाम स एष भगवान त्यायेद अनंत। So Srihari, that Srihari is controlled only by his devotees and does not even accept the worship of non-devotees, explains Srimad Bhagavatam as follows. न भजति कुमनीषिणां सैज्याम हरे अधन्नात्म धन प्रियो रसज्ञा श्रुत धन कुल कर्मणां मदयर्चे वदधति पापम किंचनेषु सत्सु। ये भागवत में इस प्रकार से बताया गया। ठीक है, मेरे ख्याल से विराम करना पड़ेगा। अकिंचन प्राण कृष्ण सर्व वेदे गाय साक्षात गौरांगे ही ताहारे दिखाए। All the Vedas saying Krishna is the life and soul of those who have no material possessions. Gaurang personally demonstrated this. सारे वैदिक शास्त्र ये गाते हैं कि कृष्ण जो है अकिंचनों के प्राण धन है। अकिंचन मतलब जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, उन्हीं के प्राण है, जीवन और आत्मा है। तो इसका अर्थ ये है कि कोई भौतिक संपत्ति में नहीं, मतलब कि वो किसी भी संसार में किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को अपना नहीं समझते, वो कृष्ण का ही समझते हैं। इंटरनली दे आर कम्प्लीटली डिटैच्ड। और गौरांग महापुरुष को पर्सनली जो है डेमोन्स्ट्रेट करते हैं यहाँ पे। शुक्लांबर टंडुल भोजन जय सुने तेई प्रेम भक्ति पाए चैतन्य चरणे। One who hears about how the Lord ate Shuklambar's rice attains another devotional service at the feet of Lord Chaitanya. जय निताई गौर हरि बोल। तो चैतन्य महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी का राइस, अनाज, तंडुल जिस प्रकार से खाए, इस कथा को जो सुनता है
वो निश्चित रूप में चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में प्रेम और भक्ति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्या नंद चांद जान वृंदावन दास तच्चू पद जुगे गाना। श्री चैतन्य चांद नित्यानंद चांद एकमात्र हैं जिनकी जान, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर उनको करते हैं कुछ, उनके चरण कमलों का करते हैं कुछ गुणगान। और आप में से कौन कौन है जो बनाना चाहते हैं ऐसे चैतन्य चांद, अनिताई चांद को अपने जीवन का एकमात्र चांद? हाथ ऊपर करें। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।